हेलो जेमिनाई, मिथुन राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ, ये है मार्च महीने में। तो जेमिनाई, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो जेमिनाई, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे आपकी लव रीडिंग, उसके बाद देखेंगे सिंगल्स के लिए, फॉलोड बाय गाइडेंस। चलिए देखते हैं आपकी लव रीडिंग में। सबसे पहले हम देखेंगे आपकी फीलिंग्स क्या रहेंगी आपके पर्सन के लिए। जेमिनाई की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। आप लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए बहुत वेट करते हुए दिख रहे हैं आप, लेकिन आपका पेशेंस जवाब दे रहा है। आपने सोचा जब भी ये रिश्ता शुरू हुआ था तो आपने सोचा था ज़िंदगी भर का साथ है, लॉन्ग टर्म साथ रहेगा, लेकिन अब आपका पेशेंस ख़त्म हो रहा है। आपसे लेट गो भी करते हुए नहीं बन रहा है पर्सन को। आप चाहते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा पेशेंस का आपका टेस्ट हुआ है इस रिलेशनशिप में। आपने बहुत कुछ दिया, पैसा, सपोर्ट, इमोशनली अवेलेबल होना, सब कुछ दिया, लेकिन आपको लगा कि हमेशा इस पर्सन से आप यूज़ हुए हैं। तो अब आपको लगता है कि नहीं, अब पेशेंस नहीं है इससे डील करने के लिए, अब आपके पास हिम्मत नहीं है कहीं पे। तो आप लॉन्ग टर्म जो भी चाह रहे हैं इस पर्सन के साथ, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, कोई कैजुअल कमिटमेंट की चाहत नहीं है, पर अब आपको पेशेंस नहीं है। टेम्परेंस रिवर्स, आपको लगता है कि अरे ये चीज़ सिचुएशन कभी नहीं बदलेगी, लेकिन आप लेट गो भी नहीं कर पा रहे हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स, आप कोशिश करते हैं मूव ऑन करने का, कभी कभी हिम्मत करते हैं मूव ऑन करने का, लेकिन आप मूव ऑन नहीं कर पाते। कहीं पे आपको लगता है इस पर्सन से आपका एक जन्मों जन्म वाला रिश्ता है, सोलमेट वाला रिश्ता है, ऐसे फील करते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सजिटेरियस और एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा आपके पास हो सकता है। अदर ऑप्शन एंड चॉइसेस भी हो, पर इस पर्सन के अलावा आपको कोई और अच्छा लगता नहीं है, इस तरह की एनर्जी है। डेफिनेटली आपका पेशेंस ख़त्म हो रहा है, लेकिन बड़े परेशान हैं आप, लेट गो भी नहीं कर पा रहे हैं पर्सन को। कोशिश करते हैं कि चलो लेट गो करते हैं लेकिन वो क्या होता है कि एक दिन किया, 2 दिन, फिर वापस उसी एनर्जी में। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एक स्टक एनर्जी है। चलिए आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं। जेमिनी के पर्सन की फीलिंग्स जेमिनी के लिए। लास्ट शफल। देखिए पर्सन डेफिनेटली आपसे कनेक्टेड हैं। यस, एक मैसेज कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। कुछ केसेस ये एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते हैं। इनको पता है आपने इनकी ज़िंदगी बहुत संभाली है, बहुत तरह से संभाली है। इमोशनल सपोर्ट, वही मैंने बोला, सपोर्ट देकर इनको ये रियलाइजेशन हो रहा है आपके बिना इनकी ज़िंदगी बहुत ही उथल पुथल वाली थी, इमोशनली अनस्टेबल थी। तो आपके आने से इनके लाइफ में स्टेबिलिटी हुई थी, ये इनको रियलाइज़ हो रहा है और ये कनेक्शन को भी स्ट्रांगली फील कर रहे हैं। पर इनको समझ में नहीं आ रहा है सिचुएशन में करे क्या। 7 ऑफ पेंटिकल, क्या करे। कुछ केसेस में आप ऑलरेडी मैरिड या कमिटेड पर्सन से रिलेशनशिप में हैं, ये समझ नहीं पा रहे, ये वंडरिंग, बहुत थॉट प्रोसेस में है। लेकिन ये इनको पता है कि आपके आने से इनकी ज़िंदगी में चीज़ें सुधरी हैं। कहीं पे आपने बैलेंस लाई है एक टाइम पे, आपने गिव बहुत कुछ दिया है इस रिलेशनशिप पे। इनको ये रियलाइजेशन और एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते हैं पर्सन आपके साथ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और टॉरस कुछ सिचुएशंस में 1 साइडेड मैरिड हो सकते हैं, या कुछ सिचुएशंस में 2 साइडेड भी मैरिड हो सकते हैं, और थोड़े सिचुएशंस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। तो डेफिनेटली लेकिन पर्सन वंडर कर रहे हैं, इन कनेक्शन को स्ट्रांगली फील कर रहे हैं, और ये पता है कि अगर आप इनके लाइफ में नहीं रहते हैं, भले इनके पास अदर ऑप्शन चॉइसेस हो, लेकिन आप अगर इनके लाइफ में नहीं हैं तो इनकी ज़िंदगी जो है बहुत केओटिक है, बहुत
स्ट्रेस है, क्योंकि बहुत आपने सपोर्ट किया है इनको एक टाइम पे। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या जेमिनी के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। देखिए ये एक पैटर्न है पर्सन का, इन एंड आउट, बैक एंड फोर्थ होना, तो ये इस बार भी वही होगा, लेकिन इस बार थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि पर्सन को रियलाइज होगा कि उन्होंने कुछ गलत किया है, लेकिन इमोशनली अभी भी वो उतने मेच्योर नहीं है कि मेच्योरिटी के साथ आपके तरफ आ सके। लेकिन एक पैटर्न रिपीट होगा, अगर आपकी एंडिंग हुई है, बातचीत बंद है, तो वहाँ पे एक इन एंड आउट, बैक एंड फोर्थ, नॉन कमिटल पर्सन वापसी करेंगे, लेकिन एक रियलाइजेशन के साथ। क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये पर्सन इमोशनली अनस्टेबल है, एक दिन बहुत है रियलाइज हो रहा है, दूसरे दिन इनको समझ नहीं आ रहा, तो इमोशनल इंस्टेबिलिटी लेकिन बनी रहेगी। लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून, ये पैटर्न रिपीट होगा, ये ख़त्म नहीं हुआ है, अगर एंडिंग हुई भी है तो ये ख़त्म नहीं हुआ है, ये पैटर्न रिपीट होगी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, कोई आपके तरफ आ रहा है, इन एंड आउट, बैक एंड फोर्थ, सेम एज या यंगर पर्सन हो सकते हैं, लेकिन आप बहुत खुश नहीं होंगे इनके रिटर्न से, क्योंकि इमोशनली अभी भी, चाहे ये आपसे छोटे हैं, बड़े हैं, जो भी उम्र में है, इमोशनली ये अनस्टेबल और इमेच्योर पर्सन है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं, कुछ सिचुएशंस में फीमेल बड़ी हो सकती हैं। तो दिख रही है कि कोई तो एक पैटर्न जो है वो रिपीट हो रहा है, वापसी कर रहे हैं एक रियलाइजेशन के साथ, लेकिन अभी भी मेच्योरिटी नहीं है उस लेवल की। चलिए आउटकम देखते हैं, जेमिनी के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल। आप हीलिंग करते हुए दिख रहे हैं, हील करते हुए दिख रहे हैं, थोड़ा सा होल्डिंग बैक है, फिर भी आपको लगेगा कि ठीक है, आप हील कर रहे हो, पहले जैसे दुखी नहीं हो, पहले जैसे अपसेट नहीं हो। अगर डिस्कनेक्ट भी हुआ है, हीलिंग करते हुए एक होल्डिंग बैक, आप अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग करते हुए दिख रहे हो, कि इमोशनली आप खुद को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। लेकिन आप इस सिचुएशन में अभी भी पॉजिटिव हो, कहीं पे उम्मीद अभी भी है, कुछ केसेस में प्रेयर, अफर्मेशन, कुछ रिचुअल्स आप कर रहे हो ताकि रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी आए, लेकिन आप इमोशनली चेज नहीं कर रहे हो, पीछे नहीं भाग रहे हो। आप अपने को स्ट्रॉन्ग और इमोशनली स्ट्रॉन्ग और स्टेबल बनाते हुए दिख रहे हो, और कुछ हद तक अपने ऊपर फोकस करके अपने काम, करियर में भी आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, लियो और एक्वेरियस, दो मेजर और काना कार्ड है, 12 के 12 राशियों के लिए है। सो दिस इज इट। तो हीलिंग होगी, पॉजिटिविटी के तरफ आप आगे बढ़ोगे, ये दिख रही है, बेटर फील करोगे। चलिए सिंगल जेमिनी के लिए देखते हैं। सिंगल जेमिनी की लव लाइफ कैसी रहेगी, कौन आ रहे हैं सिंगल जेमिनी की तरफ। सिंगल की रीडिंग सिर्फ लव रीडिंग में होती है, साप्ताहिक राशिफल में नहीं होती सिंगल्स की रीडिंग। बहुत लोग लिखते हैं कि मैम सिंगल्स का कहाँ गया, साप्ताहिक जो जॉब, पैसा, प्यार में, तो बेसिकली वो एक शॉर्ट लव मैसेज होती है। सिंगल्स की आपको सिर्फ लव रीडिंग में मिलेगी। कौन आ रहे हैं सिंगल्स, जेमिनी सिंगल्स की तरफ। लास्ट शफल। ओह, ये तो कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, ऑनलाइन हो सकती है, ट्रैवल के दौरान मिल सकते हो, ये नए पर्सन हो सकते हैं, ब्रांड न्यू बिगनिंग होते हुए दिख रही है, हैप्पी बिगनिंग्स होते हुए दिख रही है। लियो हो सकते हैं पर्सन, डेफिनेटली एक देश से दूसरे देश वाली हो सकती है, ब्यूटीफुल रहे, कोई नई पर्सन है, ये बहुत ही पॉजिटिव पर्सन, बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आपके तरफ आ सकते हैं।
बाकी यहाँ पे दिख रहा है कोई पर्सन जो आपको भूल नहीं पाया है, जो आपसे दूर चले गए थे लेकिन मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, आपको मिस करते हुए वापस आ रहे हैं। या तो कैंसर हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं। हाँ, कैंसर, टॉरस या लिब्रा हो सकते हैं। कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ये रही होगी आपकी, वो निकल नहीं पाए आपसे। वो पास्ट पर्सन है जो आपके तरफ आ रहे हैं। आप लोग जैसे एक दूसरे एम्परर एम्प्रेस लाइक एक दूसरे के साथ कन्फ्लिक्ट हुई थी, जो भी है, बहुत एक टेंशन स्ट्रेस में सिचुएशन चली गई थी और मूव ऑन करने का मन बनाया था पर्सन ने, लेकिन वो मूव ऑन नहीं कर पाए, वो मिस करते हुए आपके तरफ आ रहे हैं। तो यस, यहाँ पे ऑप्शंस हैं। कुछ के लिए पास्ट पर्सन हो सकते हैं और कुछ के लिए लियो या लियो के चार्ट वाले स्ट्रॉन्ग लियो के प्रेजेंस वाले पर्सन हो सकते हैं। कुछ केसेस में बहुत पॉपुलर पर्सन भी, जो न्यू पर्सन है, बहुत पॉपुलर पर्सन हो सकते हैं, काफ़ी फेमस हो सकते हैं। कुछ केसेस में स्मॉल टाइम सेलिब्रिटी, सोशल मीडिया सेलिब्रिटी या कोई सेलिब्रिटी भी हो सकते हैं। सो दिस इज इट। चलिए गाइडेंस देखते हैं जेमिनी। रिग्रेट, तो आई नो, तो रिग्रेट ठीक है, गलत की अगर आपको लगता है कि आपने कुछ गलतियां की हैं कि जिसका पछतावा है, तो यस, थोड़ी सी रिग्रेट होनी ज़रूरी है, पर रिग्रेट में ज़िंदगी ना बिताएं। मूव ऑन करें, गलतियां दोहराएं नहीं। अगर किसी के साथ गलत कर दिया है जाने अनजाने, वहाँ फॉरगिवनेस के लिए बोल सकते हैं और फिर रिपीट ना करें। पॉजिटिव थिंग्स, पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, सिर्फ रिग्रेट ना करें। पछतावा से चीज़ें नहीं बदलेंगी, ये दिख रहा है, तो उसको मूव ऑन, उससे निकलना है। वही रिग्रेट और गिल्ट, दोनों ही कार्ड वही है, तो निकलिए किसी तरह। या ये भी पछतावा होता है कि अरे मैं इस पर्सन के कैसे कैसे इस पर्सन का बात मैंने मान ली, तो ठीक है, वो डेस्टिनी थी। आप फंस गए इस सिचुएशन में, आपको रिग्रेट अभी भी हो रहा है, पछतावा हो रहा है, तो मूव ऑन करिए। द बेस्ट थिंग आप रिग्रेट के लिए कर सकते हैं कि हील करके मूव ऑन करें वेरी सून। तो आप लोग में से जो लोग मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं रिलेशनशिप, लव, यस, वो आ रही है आपके तरफ बहुत ही जल्द। एक पॉजिटिव माइंडसेट रखें। एक और कार्ड देखेंगे, दिस कुड बी द वन। तो कुछ के लिए कोई नए पर्सन हो सकते हैं जो आपके फ्यूचर पार्टनर हो सकते हैं। इस मंथ में अगर कोई मिलते हैं तो फ्यूचर पार्टनर हो सकते हैं, या लॉन्ग टर्म हो सकती है उनके साथ रिलेशनशिप। सो दिस इज इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।